मंच पर मौजूद हमारे चीफ गेस्ट सक्सेड हाउस ऑफ इंग्लिश के सूरज सर, आपका मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे संजीव सर और हमारे सबसे प्यारे नरेंद्र सर, जैसा कि ये सब जो है हमारे जान है। कहते हैं कि दुर्गा माता के 10 रूप होता है ना, यही सब टीचर हमारे जान है, यही है सागर कोचिंग है। इनके बिना सागर कोचिंग कुछ नहीं है। सही बात है ना? हाँ यही है, क्योंकि जब सागर कोचिंग शुरू हुआ था तो एक बच्चा था, लेकिन आज वो ब्रांड बन चुका है, ब्रांड। और यही आगे चल करके बहुत कुछ फैसिलिटी देगा। जैसे इस बार से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, और सबको मिल करके सब सागरियन है। सभी के बीच में एक ही मर्ज होना चाहिए। और इस साल से ये प्रोग्राम हुआ है, इससे भी जबरदस्त होगा। कहते हैं ना कि टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। सागर कोचिंग में आकर के जान जाएगा सब कि टैलेंट किसका मोहताज होता है। और जिस प्रकार हमने आज से 1 महीना पहले सबका टेस्ट लिया था, टेस्ट में सब कुछ जानता होगा, टेस्ट में सब कुछ जानता होगा। कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन आता है। यहाँ पहली बार हो रहा है कि फर्स्ट डिवीजन 4 गो, सेकंड डिवीजन 4 गो, थर्ड डिवीजन 3 गो। क्योंकि हम जो है हम अपने समय से फुल्ली ट्रेंड हो चुके हैं और हमें ये एहसास हो चुका है कि शिक्षा का मतलब व्यवहार में सुधार, ज्ञान में परिवर्तन और लोगों का रहन सहन ऊंचा होना चाहिए, अपने बड़ों के सामने सम्मान करना चाहिए। यही असली शिक्षा है। शिक्षा वो नहीं जो कागज में होता, शिक्षा वो है जो व्यवहार में दिखता है। शिक्षा वो है जो मानव के सामने दिखता है। शिक्षा वो है जो हम, तुम और सब मिलकर एक ब्यूटीफुल, सुंदर, समृद्ध, संस्कारी समाज बनाते हैं। यही शिक्षा है। सागर कोचिंग के स्टूडेंट होकर के आप एक ही संकल्प करिएगा कि आप अपने जीवन में जब भी कुछ बने तो बेहतर बने, अच्छा बने और कभी किसी से तुलना ना करें कि हमसे वो बेहतर है। अपने आप को बोले हम सबसे बेहतर हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत कुछ कोशिश किए हैं कि हम अपने पुराने स्टूडेंट को याद करें। प्यारे गमले में लगे हुए फूल जो 2010 से लेकर के 2019 तक ले सागर कोचिंग की शान को बढ़ा रहे हैं, तो सबके लिए हम सबका एक छोटा सा कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन यही गमलों में फूल इतना सुगंध फैला रहे हैं, पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है। तो इसी जो है बात को लेकर के मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार ये संस्कार, ये व्यवहार, ये नॉलेज, ये सब चीज अपने पास बनाए रखना और कभी किसी बाहरी आदमी के सामने अपना व्यवहार खराब मत करना, क्योंकि जब तक तुम्हारा व्यवहार है तब तक तुम इस धरती पर हो। व्यवहार खत्म, जीवन खत्म। इसलिए शिक्षा के साथ साथ व्यवहार करना सीखो और तुम लोग सीख चुके हो, सब कुछ सीख चुका है। तो बस मुझे बोलना क्या है, मेरे प्यारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब हम सबको ट्रेन कर रहे थे, जब ट्रेनिंग करवा रहे थे, हम उस समय चौंक गए थे कि अभी जन्मे लिया है लेकिन देखो ना कितना बड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी जन्मे लिया लेकिन परफॉर्मेंस एकदम लगता है कि एकदम जो कहते हैं कि पॉलिश किया हुआ कलाकार, पॉलिश किया हुआ सिंगर, पॉलिश किया हुआ सब कुछ डांसर। तो ऐसा स्टूडेंट अगर हमको मिल जाए तो मैं आप सबको नर्क करता हूँ। तो इस प्रकार से अब हम जो है जो 1 महीना पहले जो हम जो है टेस्ट लिए थे और सारे स्टूडेंट को बोल चुके थे, बउआ रे रिजल्ट 1 महीना बाद निकालेंगे, बड़ा सुंदर निकालेंगे। आज वो समय आ चुका है। आज ये समय आ चुका है और
बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये एक जीवन का एक अनुभव है, ये जीवन का एक सीख है, सीख है। और सभी को शांत बना रखते हैं, सभी को शांति बनाए रखें। जिसका भी जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान अपने आप को देखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार है। रिजल्ट कहते हैं कि एक फर्स्ट डिवीजन है, एक फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम यही है कि जो टेस्ट हम लिए थे, टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा और जो गिफ्ट मिलेगा, जो अवार्ड मिलेगा, हमारे प्यारे, हमारे सम्मानित चीफ गेस्ट जितने भी सर हैं, सबको अपने हाथों से आपको सम्मानित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम में जैसे कि छोटा सा माचिस बड़ा सा धमाका ये दिखाए हो हम लोग, तो उसका जो है उसका अवार्ड भी मिलेगा। और उसके बाद हम ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना प्रतिभा सम्मान समारोह, असली में टैलेंट जिसके पास होगा उसी को मिलेगा। और टैलेंट एक के पास नहीं होता, टैलेंट सभी के पास होता है, बस उसको निखारना जरूरी होता है, समझ गए ना। और निखारने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। टैलेंट अवार्ड है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया कार्यक्रम के अंतिम समय तक रखें, क्योंकि अंतिम समय तक आपको वो सब मिलेगा जो आप सोच रहे थे, चाह रहे थे, ठीक है। तो मैं और इसके बाद अवार्ड मिलने के बाद, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सबका नाम करिए। और करते रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वन पेन वन कॉपी कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ओके। एक कलम और एक कॉपी आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती है। तो रिजल्ट केवल आपके मेहनत का लेवल बताता है कि आप कितना मेहनत किए हैं, और उस लेवल का जाने का उच्च समय हो चुका है। सो जो कंपटीशन का रिजल्ट है, जो रैंक वन पे है, आप लोग गेस कर सकते हैं कौन है? गेस कर सकते हैं कौन है? ऑफ कोर्स प्रीति कुमारी, रैंक वन। बाकी होना चाहिए, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अगला बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जैसे कि मैं स्टार्ट करते समय बोला कि वन मैन एंड वन कॉपी कैन नॉट डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। सो प्रीति, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी भी स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच। जो रैंक 2 के स्टूडेंट जो I'd like to call Mr. Sonu Kumar, has got 2 ranks in competition classes. Mr. Sonu Kumar. Competition class, Mr. Sonu Kumar.
Congratulations, Mr. Sonu Kumar. May God bless you great success in your life. मिस्टर सोनू कुमार, आप लोगों के सामने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे। Now I would like to know the opinion of Mr. Sonu Kumar. Thank you very much, Sonu. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। बाकी हमारे यहाँ के इतने टैलेंटेड सर हैं, टीचर हैं, मैडम हैं, जो भी हो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझा के हमें नहीं आए तो फिर से बताएंगे, जितनी बार आए उतनी बार बताएंगे, बट ढंग से बताएंगे। मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चे यहाँ आए अपने मन से प्रेशर हो सके तो कम ले, बट जितना हो उतना बनाए और हमेशा सीखने का जोश रखें। ये ना समझे कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये भावना कभी नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे से वो नहीं हो, तो क्यों नहीं हो, मैं वो करना चाहता हूँ और वो मुझसे होगा। एक बार बनाऊँ, 2 बार बनाऊँ, 10 बार, 1000 बार बनाऊँ, लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा और मैंने किया भी है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से सर हमें सपोर्ट करता है, हमारे टीचर हमें सपोर्ट करते हैं, हम और हमें आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और हम उनका नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। Join the event to Mr. Sushma Kumari got 3 rank in competition quiz classes. Thank you, Sir, kindly come please. करके सारे बच्चों को अवार्ड अपनी हाथों से दे रहे हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। जोरदार तालियां प्रवीण सर के लिए।
पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, हमारा शहर भी कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी तालियां, जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी तालियां, ये हमारे लिए अमृत से कम नहीं। कुमारी काजल कुमारी काजल कुमारी रैंक फर्स्ट के लिए 2 प्रिया कुमारी थैंक यू सो मच। एक सेकंड। मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कोचिंग के बारे में। कोचिंग में हम जब पढ़ने आए थे तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर हर कोई नर्वस होता है, मैं भी जरूर नर्वस थी, लेकिन जब पढ़ने आई इसके बाद पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है। यहाँ के जितने सारे टीचर्स हैं कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सारे टीचर, और मुझे पढ़ने में बहुत मन लगा, इसलिए मैं शायद इसके लायक बन सकी। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। रैंक थर्ड अपनी कुमारी रौनक थैंक यू सो मच। बोलो तो इतराते बहुत हो, जाने में तुम शर्माते बहुत हो। मन करता है तुम्हें डिनर पे बुलाओ, मन करता है तुम्हें डिनर पे बुलाओ, लेकिन जान तुम खाते बहुत हो। थैंक यू। बोल चुके हैं कि बाबू पढ़ाई करो, ऐसा करो कि कम से कम तुम
तुम्हारा नाम दूसरा कोई याद करे, तुम खुद अपना नाम याद ना करो। हर कोई अपने अंदर पुलाव बनाते रहता है, लेकिन सामने नहीं देखता है कि हमको अच्छा करना है। तो 10 क्लास इस बार जो बैच कर रहा है बहुत जबरदस्त है। ये बात हम जो है दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ठीक है। तो 10 क्लास का जब रिजल्ट निकालेंगे तो हम अभी भी कंफ्यूजन में हैं, किसको अच्छा कहें, किसको अच्छा कहें, सब तो उसने है। वही बात होता है कि मान लिया कि एक बाप के सामने बच्चा है, तो बच्चा के वो है, सब तो बच्चा ही है। अब कौन बच्चा अच्छा है इसका डिसीजन खुद नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार ये बात करना पड़ता है। और 10 क्लास में 10 क्लास में जो है रैंक 1, 10 क्लास में रैंक 1 का नाम मेरे सामने है, ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में तो बात बोलना चाहता हूँ, वो चाहे तो दुनिया में छेद कर सकता है अगर वो चाह गया तो, और उसका नाम है, क्योंकि वो उससे कहने का मतलब है कि सोना का पूरा गुण जो है सोनार जानता है, लोहा का पूरा गुण लोहार जानता है, तो शिक्षा का पूरा गुण शिक्षक जानता है। शिक्षक का पूरा गुण शिक्षक जानता है। जब हम उसको पढ़ाएं तो लगा कि नहीं, ये लड़का जो है खाली उसके ऊपर जो है व्यवहार और शिक्षा और आगे बढ़ने का जुनून है तो बहुत अच्छा करेगा। और उसका नाम है क्लास 10 का सुमित कुमार, क्लास 10 का सुमित कुमार, रैंक 1, 92% रिजल्ट लाया है लड़का। ऐसा ही कोई नहीं बोलता है, मेरे आवाज में दम है, मेरे आवाज में गर्मी है, इसका मतलब मेरे सामने एक औजार है, मेरे सामने एक औजार है, और मैं इस औजार को पूरा तेज कर रहा हूँ, पिजा रहा हूँ उसको। मैं चाहता हूँ कि जो गंदगी समाज में है वो मेरे औजार रूपी पिजार से कट जाए, बर्बाद हो जाए गंदगी, और समाज में अच्छा संदेश मिले और लोगों के बीच अच्छी शिक्षा मिले। और सुमित कुमार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो जो है रैंक 1 का हकदार बन सका। चलिए Thanks to all my teachers. जो टैलेंट अंदर से होता है ना वो बाहर नहीं निकलता, और जो टैलेंट बाहर से निकलता है वो अंदर से नहीं निकलता। इसका अंदरूनी टैलेंट है। तो ये जो है कलम का भाषा जानता है, बाहरी एक्सप्रेशन नहीं जानता, क्योंकि उम्र कम है, बुद्धि बहुत ज्यादा है। अब रैंक 1 का जब नाम अनाउंस हो गया तो अब रैंक 2 का नाम ले लें। रैंक 2, हालांकि रैंक 2 जज करने में हमको बहुत परेशानी हो रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सबका कॉपी जांच करते हैं तो देखते हैं 52, 52, 52, 52, 52। कौन 52 है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस स्थिति में हम उसका व्यवहार चेक करते हैं। एक शिक्षक के सामने अगर कोई छात्र हमेशा अनुशासन में रहता है तो वो महान बन जाता है और वही इनाम का हकदार होता है। इसीलिए रैंक 2 बनाने में हमको काफी कंफ्यूजन हुआ, और काफी कुछ सोचने के बाद टोटल राउंड डेवलपमेंट ये चेक किए तो मालूम चला कोमल कुमारी क्लास 10 की सेकेंड रैंक की हकदार है। बताइए, ये नटखट है कि पढ़ने में तेज है? पाकिस्तान नारे
तीसरा रैंक क्लास 10 में जो है बहुत जबरदस्त, सबके अंदर मेहनत करने का जज्बा है। और हम जब रिजल्ट निकालें तो एक तरह का ये प्री रिजल्ट है, असली रिजल्ट आपका जो है बोर्ड एग्जाम लेता है उस समय दिखता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कोई मेहनत करिए और मेन फोकस एग्जाम पर करिए। एग्जाम सबसे बेटर करना है, आपको एग्जाम सबसे अच्छा करना है। तो क्लास 10 की तीसरी रैंक लाई है पूजा कुमारी। क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि सबका नंबर एक समान है, कॉपी सबको दिखाएंगे सबका नंबर एक समान है, लेकिन ये सब देखा गया कि जब नंबर समान है तो किसका व्यवहार कोचिंग में सही है, यही व्यवहार जज करके हम जो है नंबर प्लस व्यवहार दोनों मिलाए हैं, तब जाकर के तीनों बच्चा आगे बढ़ा है। नहीं तो देखा जाए पढ़ने में सब तेज है। थैंक यू मेरे सो मच सर, आप सभी के सहयोग से मैं इस काबिल पे आप सभी के सहयोग से मैं इस काबिल पर आई हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सर। ये लड़की सच में जो है ये इनाम की हकदार है। बहुत सुंदर, बहुत व्यवहार बढ़िया, बहुत अच्छी, पढ़ने में भी तेज, लेकिन कहते हैं कुछ फॉर्मेलिटी होता है उसको निभाना ही पड़ता है। पढ़ाई लिखाई और सब चीज अपना एक जगह पर है। तो अब मैं जो है अपने पुराने स्टूडेंट के लिए दो बात बोल दूं, क्योंकि ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस सागर कोचिंग की तरफ से हो रहा है, लेकिन अब ये रेगुलर होगा, अब ये रेगुलर होगा, ठीक है, और हर साल होगा। और हर साल में हम जो है पुराने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग सागर कोचिंग के एक ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आगे चलकर जो भी हम प्रोग्राम करें, मस्ती करें, जो भी करें, आपको मालूम चल जाए और दौड़ते दौड़ते आए कि सर कुछ पार्टी कर रहे हैं सर, हमको नहीं बुलाइएगा। तो कहने का मतलब है कि हम सब अपने स्टूडेंट को बोल चुके थे कि कोई भी किसी को भी ला सकता है प्रोग्राम में, हम सबका छूट दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एक हाथ नहीं, हमारे अनेक हाथ हों। हम जो है जहाँ पर हैं वहाँ से शिक्षा की रोशनी पूरे समाज को फैला सके। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे करके हम पुराने स्टूडेंट को इतना ही जुगाड़ कर पाए, लेकिन हमारी नजरें खत्म नहीं हुई है, हमारी नजरें बहुत दूर तक जा रही है। बहुत सारा बच्चा नहीं आया है, सही बात है ना, क्योंकि इतना सागर कोचिंग का स्टूडेंट नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सागर कोचिंग के ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी प्रोग्राम करें तो हम सबके साथ में करें और सबको लेकर चले। क्योंकि लाइफ जो है 10 क्लास, इंटर क्लास और कंपटीशन से पूरा नहीं हो जाता। लाइफ पूरा होता है एक अच्छे जगह पर सेट करने पर। जैसे कोई बिजनेस करेगा, कोई नौकरी लेगा, कोई रेलवे में अफसर बनेगा, कोई जो है कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा, लेकिन जब भी करेगा एक अच्छा आदमी, एक सफल आदमी बनकर रहेगा। एक अच्छा आदमी बनेगा। अच्छा आदमी वही बनता है जिसके अंदर सब चीज हो, सब चीज मिलता है तभी होता है। तो हम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम तुम्हारा जीवन भर साथ देने का वादा करते हैं, क्योंकि सागर कोचिंग कभी बंद होगा नहीं, सागर कोचिंग कभी बंद होगा नहीं। ये जो है अगर हम न रहें तो हमारा आगे वाला पीढ़ी इसको पूरा करेगा, लेकिन चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए जो है अपना कैरियर अब हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम मोटे हो जा रहे हैं, यानी कि हम अपना ब्रांच बढ़ाने के फेर में हैं। हम सारे कोर्सेज को अपने में शामिल करेंगे, जैसे कंपटीशन क्लास, जैसे पॉलिटेक्निक क्लास, जैसे बहुत सारे शिक्षा में ऐसे कोर्स होते हैं। कोई कहेगा सर हम बिजनेस स्टडीज करेंगे, कोई कहेगा सर हम कॉमर्स करेंगे, कोई कहेगा सर हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो सब चीज होगा, धीरे धीरे करके सारे बच्चों को एक बैनर के नीचे अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। तो अब समय आ चुका है कि जो प्रोग्राम किया था, और प्रोग्राम में हम देखे थे बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम किए कि हमारी नजरें जो है चौंक गई, कौन अच्छा है। अच्छा आप ही लोग बोलिए, डांसर में सबसे बेस्ट कौन है? पब्लिक से बढ़िया कोई जज हो नहीं सकता।
पब्लिक से बढ़िया कोई जज हो नहीं सकता। तो बताइए कि सबसे पहला अवार्ड अगर देना चाहेंगे तो पहला अवार्ड 5 मिनट के अंदर में हम अवार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि सारा जजमेंट हो चुका है और हमारे प्यारे चीफ गेस्ट सर जो भी हैं हमारे सर हैं, काफी मशक्कत की है, काफी मतलब होता है ना कि सर वो भी बेस्ट है, सर वो भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, किसको अच्छा कहिएगा। तो हम शुरू में कह चुके थे कि फर्स्ट डिवीजन ए को नहीं आएगा, फर्स्ट डिवीजन 4 को आएगा। तो इसी प्रकार से जो है सारा जजमेंट को हम अनाउंस करेंगे, बस कुछ ही देर में थोड़ा सा जो है अवार्ड आने का देर है। क्लास के स्टूडेंट और तैयारी तो अभी भी टाइम है। जो बच्चे बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आज से भूल जाओ 1 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये सब भूल जाना है। अपना बस पढ़ाई पर कंसंट्रेट होना है आप सभी को, ठीक है। दूसरों की बात तभी अच्छी लगती है। इंटरनेट पे हो गया डिवोर्स, इसी बहाने हो गया मेरा कंप्यूटर का कोर्स। एक और है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ ऐ मेरे सनम, यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ ऐ मेरे सनम। मेरी ब्रांडेड टी शर्ट फट गई तो बहुत पिटेगा तू माँ कसम। दुनिया कितना टेढ़ा है, क्योंकि सब एक समान है। तो सबसे पहला अवार्ड है हमारे यहाँ जो डांस का हुआ। कितने ग्रुप लगे थे आप लोग? डांस में कितने ग्रुप लगे थे? ग्रुप सॉन्ग किए थे? 2 किए थे, है ना। अब दोनों में देखा जाए तो आप ही लोग बोलिए कि ड्राइंग रूम में किसका नाम होना चाहिए? देखिए हमारे जो सम्मानित माननीय जो टीचर्स लोग हैं वो सामने बैठ करके जज कर रहे थे। उन्होंने अपने सारा परफॉर्मेंस को देखा और बेस्ट डांसर ग्रुप में रैंक 1 में जो नाम सर बोले हैं रैंक 1 के डांसर ग्रुप के हकदार हैं सर की नजरों में सानू, पायल
डांसर ग्रुप में था, है ना, वो स्टेज पर आएंगे और अवार्ड हासिल करेंगे। और मैं ज्योति मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आए और लड़कियों को, लड़कियां नहीं, लड़की कौन बोला इसको? लड़की तो पहले से वो होती है जो घर में कैद होती है। तो चिड़िया है, ये तो चिड़िया है। चिड़िया को कौन लड़की कहता है? मैं भी बोलना चाहती हूँ, पंखी काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंखी ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। जिसको जिसको मेडल मिला है वो आज उतारना नहीं, ठीक है? वही पहन के सो जाना, लेकिन उतारना नहीं, क्योंकि ये मेहनत का नतीजा है बाबू। तो तुम लोग जो है ग्रुप में सबसे सफल हुई हो, नाम रखा है तुम्हारा बेस्ट डांस ग्रुप रैंक 1। तो अपने लिए कुछ कहो कि तुमको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, लीजिए। तुम लोग का सॉन्ग क्या था? जरा एक बार जो है ढोलक की तरह माइक था, आयुष्मान भव। तो अभी हम अब जो है बेस्ट डांस ग्रुप रैंक 2। देखिए ये रैंक निर्धारित नहीं करता कि आपके टैलेंट कितना है। रैंक तो खाली एक क्रम है, ये तो खाली ऊपर नीचे होता रहता है। जब हम उंगली पर गिनते हैं एक ऊपर ही रह जाएगा, दो यही रह जाएगा, तो रैंक निर्धारित नहीं करता। लेकिन हम सबको सम्मानित करते हैं तो कुछ न कुछ हल्का सा करना पड़ता है जो हम लोग को करना है, ठीक है? तो रैंक 2 के लिए है, रैंक 2 के लिए है प्रिया एंड उसका टीम। प्रिया, हाँ प्रिया और जो भी लोग मिलकर ग्रुप, आ जाओ सब। प्रिया के साथ कौन कौन डांस किया था ग्रुप में? लिखा हुआ है प्रिया एंड टीम। चलिए ठीक है, प्रिया के लिए जोरदार तालियां। इसी को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसके अंदर जो है ये लड़की लगता है 9th क्लास में टॉप की है, 9th क्लास में टॉप की है, यहाँ भी टॉप कर गई। चलिए इसको बेस्ट डांसर ग्रुप है, हाँ ठीक है, बेस्ट डांसर ग्रुप रैंक 2 Thank
खत्म होकर के इंडिविजुअल में आया है। अब बताइए कि जो अकेले अकेले जिसको सोलो कहते हैं, है ना, अब बताइए पब्लिक से बड़ा कोई जज नहीं है। अरे यार फीमेल का जो फीमेल से है। तो देखिए आप अगर टैलेंटेड हैं, आप अगर आप में प्रतिभा है तो कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा, किसी मोड़ पर इग्नोर नहीं करेगा आपको। और आपका टैलेंट आपको अंदर से उकसाएगा कि निकल रहा और निकला। बेस्ट डांसर फीमेल रैंक 1 काजल कुमारी। बेस्ट डांस, क्योंकि इसका स्टेप देख करके सर भी हिल गए थे कि ये क्लास 9 में क्यों है, ये क्लास 9 में क्यों, इसको होना चाहिए अवार्ड फंक्शन में। मेडल मिला है? अच्छा मेडल मिला, इसका मतलब कहीं और टॉप किया है। अच्छा टेस्ट में टॉप की है ना? ओ बताइए क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी दोनों में है, टेस्ट में भी है, डांस में भी है ना? इसीलिए हम माँ बाप से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें। आगे बढ़ने का मतलब है कि जो चाहे वो करे। अगर कोई बच्चा डांस करना चाहता है तो आप उसको रोके नहीं, अगर कोई बच्चा एक्टिंग करना चाहता है तो उसको रोके नहीं, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको रोके नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ये जो है आगे चल करके आपका नाम कमाएगा, आपका पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे बच्चे की जरूरत है। बेस्ट डांसर का रैंक 1 को देख लीजिए। अब बारी है हर चीज का दुगना और डबल चीज होता है। तो बेस्ट 1 में रैंक 1 में काजल तो है, लेकिन डांस में कोई और है। बेस्ट डांसर फीमेल में रैंक 2 की हकदार है कोमल कुमारी। कहाँ टॉप करेगी? देखिए इसका नाम जो है बेस्ट डांसर फीमेल में सिलेक्ट हुआ है और ये सब सागर कोचिंग सेंटर के बैनर तले हो रहा है। ठीक है ना? बहुत मौका लिया इस सबके, छोटा लोग है लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है। ठीक है, कुछ बोलना चाहेगी? अब नहीं, अब बारी है बेस्ट डांसर मेल। देखिए जरा गौर करिएगा इस बात को,
कहीं भी देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे, पूरे महफिल का एक शान होता है। यहाँ सबके सब शान है, इसीलिए अवार्ड बढ़ गया था, इसीलिए ट्रॉफी बढ़ गया था। जब हम देखे सब ट्रेनिंग कर रहा था तो हम देख करके चौंधिया गए कि अरे किसको आगे बढ़ेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे। तो बेस्ट डांसर मेल का अवार्ड जो हमारे यहाँ दो लड़का, एक क्लास 11 का लड़का है ना, वो डांस किया था, उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त तो था ही, और अभिषेक कुमार उसका भी परफॉर्मेंस जबरदस्त था। अब दोनों के बीच में तुलना आपको करना है, बेस्ट कौन है? 50% इन नया, 50% इन नया, जज कंफ्यूज। देखिए आप लोग थोड़ा शांत रखिएगा। देखिए, जब एक शिक्षक जज करता है ना, समझो सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, ठीक है, काफी देखना पड़ता है। और हमारे जितने भी सर हैं सबके हाव भाव पकड़ रहे हैं, कौन कैसा है सो, ठीक है। तो हमारे सर की नजर में आप लोग कहते हैं 50% इन 50% इन, सर कहते हैं 100% दोनों, यानी कि दोनों टॉपर है, किसको कम करेंगे? इसका मतलब अभिषेक कुमार को रैंक 1 मिला है और सुजीत कुमार को भी रैंक 1 मिला है। आइए अभिषेक कुमार एंड सुजीत कुमार, आइए अपना सम्मान यहाँ पर हासिल करें। अब कैसे कहें कि कौन कम है, कैसे कहें कौन कम है? एक शिक्षक बताइए, यही दोनों मिलकर मंच लूट लिया, ना कोई 1 है ना कोई 2 है, दोनों बराबर है सर के नजर में, सर से बड़ा कोई जज है नहीं। तो इसीलिए हाँ, सर कह रहे हैं कि इसका जबरदस्त था, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? इसका भी अच्छा था। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना जो है एनर्जी दिखा रहे, और रुकोगे भी, अभी रुकोगे बहुत अच्छा। ऐसे ही अपना सम्मान लो। कुछ बोलना चाहोगे क्या? डांस तुम्हारा सही था? अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में? जो सागर सर ने हम लोग के लेके आए वो बहुत कम है, लेकिन अभी जो सर हम लोग ने सर को बोला हो जाएगा, सर ने देख के पार्टी दिया कि हम लोग भी शौक है। थैंक यू बोलिए क्योंकि सर कंफ्यूज है। अब सर आप दोनों के लेकर कंफ्यूज हैं। हर जगह होता है कि रैंक होता है, सर दोनों को रैंक दिए हैं। आखिर के सर तो सोच रहे होंगे ना, तो तुम सर के बारे में क्या सोच रहे हो? जरा कम से कम देखो, काफी प्रतिभा मतलब टैलेंट जो होता है, जो जज करता है, बहुत कठिन काम होता है। और उसी कठिन काम में से सबको भीड़ को लेकर चलने वाला, सबको एक करने वाला। तो कैसा कुछ कहना है सर के बारे में? पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमें ट्रॉफी दिलाने के लिए। कुछ कमी रह गई हमारे अंदर, लेकिन सर को अच्छा लगा, इससे सहमत हैं। डांस अभी खत्म नहीं हुआ है, डांस अभी खत्म नहीं हुआ है। धरती पर बच्चा, बूढ़ा, जवान तीनों रहता है, तो हमने तो सबको कर लिया। बच्चा को कैसे भूले जो टैलेंटेड जन्म लिया है,
कहने का मतलब है कि हम डांस बड़ा को देख लिया, लड़का को देख लिया, लड़की को देख लिया, और जो अभी जो है धीरा छोटा है बढ़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कलाकारी करता है कि देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे सम्मानित सर हैं, ये बेस्ट डांसर चाइल्ड, बताइए डांस में होना चाहिए कोई ये लेकिन यहाँ सब महफिल उठ रहा है। बेस्ट डांसर चाइल्ड का अवार्ड, इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद रैंक 1 की छोटी सी बच्ची रैंक 1 लाई है, छोटी सी बच्ची क्लास 7 की सोनल कुमारी, इसको मिला है बेस्ट डांसर चाइल्ड का अवार्ड, वो भी सागर कोचिंग सेंटर के सम्मानित शिक्षक के द्वारा। लगता है पहले ही सब अवार्ड ले लिया। तेज देखिए, पढ़ने में भी तेज है, इसके भी तेज निकली। वाह, ये रैंक 1 की लड़की है, ये रैंक 1 की लड़की, इसका मतलब है कि सर को इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ तो बोल लीजिए। लेकिन रैंक 1 का तो नाम हासिल हो गया, अब कैसे भूलें कि अगला परफॉर्मेंस किया है वो भी उतना ही अच्छा किया जितना कि सोनल अच्छा की है ना। तो रैंक 2 में पूजा कुमारी क्लास 7, रैंक 2 में पूजा कुमारी क्लास 7। वाह, लगता है पहले प्ले सब के सब पढ़ू में तेज है, यूं में तेज है जी। वाह वाह, इसको मिला है बेस्ट डांसर चाइल्ड का अवार्ड। कुछ बोलो, छोटी सी बच्ची इतना बड़ा धमाका करती है, कम से कम बोलो। पढ़ने में भी तेज है, डांस करने में भी तेज है, कुछ बोलूं मैं। अगला है बेस्ट सॉन्ग। देखिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है? क्या टॉपर एक होते हैं? कैसे कहें कि टॉपर एक होता है? टॉपर वो, देखिए, क्योंकि टॉपर इसलिए है क्योंकि ये जन्म से भी यहाँ आकर दोनों बराबर शिक्षा हासिल किया है, इसीलिए टॉपर है। अब अगला अवार्ड बेस्ट सिंगिंग अवार्ड, यानी कि 2 गाना चला यहाँ पर, है ना। 2 परफॉर्मर जो थे वो गाना गाए थे, 2 परफॉर्मर गाना गाए थे। एक थी तान्या सिंह और एक थे अभय कुमार। सर तान्या सिंह का था मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, अभय कुमार का क्या था, वेलकम सॉन्ग था। अब सर जो सुने वो भी चौंक गए कि इतना मीठा आवाज निकालने वाले और बॉयज हो करके वेलकम सॉन्ग को पूरा अपने अंदर समाहित करने वाला अभय कुमार, दोनों क्वालिटी सर को अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा दोनों में से रैंक 1 का अधिकार कौन हो सकता है? रैंक 1 के लिए देखिए परफॉर्मर तो 2 हैं, तान्या सिंह है और अभय कुमार है। हमारे नजर में दोनों टैलेंटेड हैं, हमारे नजर में। अब आप ही लोग बोलिए कि रैंक 1 के लिए किसको रखा जाए? देखिए सर का विचार और आप लोग का विचार दोनों मैच कर रहा है। रैंक 1 की तान्या सिंह, रैंक 1 की सबसे अच्छी सॉन्ग गाने वाली मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। एक बार हमको मन करा फिर से गाए, एक बार हमको सुनने का मन करा। क्या आप लोग सुनने का मन कर रहा है? अब जब सब कोई कर रहा है गाने के लिए, एक बार और चलिए फिर से।
तो बेस्ट सॉन्ग रैंक 1 तान्या सिंह, पहले इनको मेडल दिया जाए। कैसा लग रहा है ये? अब तान्या को कैसा लग रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। क्या इससे कुछ सुनना चाहते हैं? इसको कैसा अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सर के तो बोलते रहते हैं, बोलते हुए पैसा कर दिए मेरा। देखिए रैंक 1 रैंक 2 है ना, ये तान्या सिंह अभय कुमार। तो रैंक 2 के लिए जो है अभय कुमार सेलेक्ट हुए हैं। जोरदार ताली इसके लिए। पूरे वेलकम सॉन्ग को अपने अंदर घुसा लेना और ऐसा प्रदर्शन करना कि सामने जज को चौंका देना, ये अभय कुमार का टैलेंट है। सब अब निकालो 1 प्लस। धीरे धीरे जो है प्रोग्राम में हम लोग बेस्ट सॉन्ग तक पहुंच चुके हैं और हमारे सम्मानित अभय कुमार, क्या तुमको विश्वास था कि तुम इस मुकाम तक पहुंचोगे? तुमको सर को तुमको प्रोग्राम अच्छा लगेगा। बेचारा हम देख रहे थे इसको कि ये ग्रुप के लिए पगलाया हुआ था, बोल रहा था सर इस सॉन्ग में ग्रुप है, सर इस सॉन्ग में ग्रुप है, सर हम अकेले कैसे करेंगे? हमको इसका सॉन्ग लेके लगा कि तुम ग्रुप का लगा, तुम तो खुद ग्रुप है, तुम तो खुद ग्रुप हो जो 5 कलाकार का अकेले कर लेते हो। तो कैसा लगा? थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमें उम्मीद नहीं था कि ट्रॉफी के हम हकदार होंगे और हम जब स्टेज पे गाना गाने आ रहे थे हम इतना नर्वस थे कि कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं। पर जब हमको वार्ड के नेता ये नाम बोले हमें पता चल कि हम 1% भी नर्वस नहीं थे। धन्यवाद। सच्चाई बोला है लड़का, कोई पॉलिश नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है। मिलावटी की दुनिया में लड़का ईमानदार हम पहली बार देखे हैं। आजकल सच कौन बोलता है? सब नेता के शकल के हैं। हमारे नेताजी भी ऐसे होते हैं। बहुत अच्छे लग रहे, बहुत सुंदर। बैक स्टेज में कितना खराब कर रहा है। तो ऐसे ही चलिए 80% पब्लिक इसी को भरोसा करता है, लेकिन ये लड़का जो बोला काफी दिल से बोला, अच्छा बोला, क्योंकि ये जो अनुभव किया, ये जो किया, जिसका ये हकदार था उसको ये मिला। ठीक है, अब आगे है बेस्ट स्पीच अवार्ड। कितना अवार्ड मिलेगा? पार्टिसिपेंट इतना है कि मतलब अवार्ड गिनते गिनते जो है उंगली टूट जाएगा। तो अगला है बेस्ट स्पीच अवार्ड। अब बताइए कि आप लोग बोलिए कि आपके सामने स्पीच बहुत सारे आए, आपके सामने स्पीच बहुत सारे हैं, सबसे बेस्ट किसका लगा? देखिए ध्यान से, जिंदगी ऐसा है कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होगा भी नहीं, लेकिन हमको अपने जिंदगी को इसमें समाहित कर लेना है। हमको समय और परिस्थिति के अनुसार चलना है। तो सर को बेस्ट स्पीच रैंक 1 के लिए बेस्ट स्पीच रैंक 1 के लिए प्रीति कुमारी का सबसे बेस्ट लगा।
क्योंकि ये लड़की पहले और अब बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल गई है। पहले क्या थी, अब क्या थी, इसके पीछे इसका मेहनत है। कहाँ है प्रीति? सर को तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा और सर तुमको रैंक 1 के हकदार समझे हैं। आओ आओ। बेस्ट स्पीच और बेस्ट प्रीति। इन्होंने एक बात बोला था, आप लोग सुने थे? याद नहीं है? A man without education is just like an animal. और एक सबसे बड़ी बात है कि a sheep, hello, a man without education, a sheep without radar. रडार हम उसको कहते हैं, नाव आप लोग देखिए पानी में जो चलता है तो उसको जो खेता है ना उसको रडार कहते हैं। तो a man without education is just like a sheep without radar. मनुष्य बिना शिक्षा का एक जहाज बिना पतवार के समान होता है। एंड वो बहुत अच्छा था। आप लोग ताली नहीं लगाएंगे? एक्चुअली अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि इंग्लिश स्पीच था। ये भी एक फैक्टर हो सकता है सर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जो 4-5 वर्ड बोला गया था वो बहुत अच्छा था। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी बात होती है जो दिमाग और दिल दोनों को चेंज करके कुछ अलग बना देती है। ये लड़की यहाँ की टॉपर नहीं है, बल्कि सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश की टॉपर रह चुकी है। 2020 की टॉपर, ग्रुप बी के टॉपर रही है प्रीति, जो कि इनका मैक्सिमम नंबर ग्रुप बी में था, 80 आउट ऑफ 100। इनको ग्रुप बी का अवार्ड दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा है और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कुछ बातें का, जो बात बहुत अच्छी होती है। अब मैं without education is just like a sheep without radar. Okay, that's very good. Thank you very much. So Preeti Kumari. ये लड़की खाली हंसते रहती है, लेकिन हंसते हंसते ऐसा बोल देगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तू हमसे छोटा है लेकिन हमसे बड़ा है। कहते हैं ना कि मतलब भगवान इतने खोपड़ी में सब भर के भेज देते हैं 15 साल में, जाओ, है ना। तो यही होता है कि मतलब कैसे मतलब किसी को आगे जो सलाह दिया जाए, परफेक्ट सलाह दिया जाए, इसके लिए ये एक्सपर्ट है ये। तो इसीलिए हम इसको नानी कहते हैं प्यार से। चलिए, कम से कम जिसकी हकदार है उसको मिल रहा है। प्रीति के माँ के लिए एक वर्ड है, हेलो, और जितने भी गार्जियन बैठे हैं उनके लिए भी है ना। कहते हैं कि हेलो, कहते हैं इफ यू एजुकेट अ मैन, हेलो लिसन ना, if you educate a man, only you can educate only one. You can educate only one. If you educate a man, you can educate only one. But if you educate a woman, you can educate a family. अगर आप एक मनुष्य को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक ही शिक्षित होता है, लेकिन आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। सर को
रैंक 1 सबसे अच्छा लगा उसको दिए। अब बारी है रैंक 2। रैंक 2 के नाम के लिए बड़ा सस्पेंस हो रहा है, बहुत सस्पेंस, क्योंकि मान लिया कि हम दोनों का परफॉर्मेंस देखे हैं, अब दोनों में सर भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। आप लोग बोलिए कि रैंक 2 में किसको रखा जाए, किसका परफॉर्मेंस? सीखा 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 सीखा, रैंक 2 सीखा। आओ अब ये लड़की अपनी जुबानी बताएगी कि परसों या चौथा रोज जो भी हो, परसों जब ये ले रही थी स्पीच, हमसे पूछ रही थी सर हमसे न होगा, सर हमसे न होगा, हम कर रहे हैं सर, हम सब ना है। हम बोले तू पतला है लेकिन तू कर सकता है। इसके पीछे वही सही बात है, सही बात है। एक बच्चे के भविष्य के लिए सिर्फ बच्चा को कहना नहीं, उसके पीछे उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी बहन, उसके टीचर, सब लोग मिले रहते हैं, तब जाकर के जो है सफलता जो मिलता है, सब एक सफल पुरुष बनता है। अब बताओ कि क्या अनुभव रहा है? तुम स्पीच लेने के लिए डर रही थी, आज तुम इस मुकाम पर पहुंची हो, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बताइए कि स्टार्टिंग में कोई बच्चा बिल्कुल अनजान रहता है, बिल्कुल अनजान, सर कैसे हम कर सकते हैं? एक शिक्षक उसको देता है कि तुमको जो है स्पीच देना पड़ेगा, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। हमको पता है कि तुम्हारे अंदर कितना गहराई है, कितना अंदर तुम्हारा टैलेंट है, तो तुम कर सकती हो। और ये सही की हमारा जो है मान रख ली और सर को इसका स्पीच अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीखा। और अब जो है ये कौन सा अवार्ड लेगा? ओरिजिनल आदमी। अरे यहाँ पर जो अवार्ड मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रहा है। देखिए अगला जो है, क्या आपको अच्छा लग रहा है सब? है ना? होता है ना कि कोई आदमी जो एक बार बताइए तो सबके मिल ही जा रहा है। अरे सब टैलेंटेड है तो क्या किया जाए? तो अगला अवार्ड है, अगला अवार्ड आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग ने देखा होगा, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड, बेस्ट एक्टर फीमेल। आपके पास दो एक्टिंग करके बोला गया, एक ग्रुप के माध्यम से था, एक स्कूल परफॉर्मेंस था। स्कूल में कैसे बच्चे पास करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो स्कूल परफॉर्मेंस था। एक कॉमेडी ग्रुप था जिसके सास बहू का नोक झोंक सबको झेला होगा। सास बहू का नोक झोंक किसके घर में नहीं होता है? तोड़ो घर में। तो बताइए कि बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए जो है, बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए रैंक 1 और रैंक 2 को रखना है। अब आप लोग ये, क्योंकि पब्लिक सबसे बड़ा भगवान होता है, तो बोलिए रैंक 1 में किसको रखा जाए? देखिए ग्रुप नहीं है, ग्रुप हो गया है ना? तो बेस्ट एक्टर फीमेल जो है अभी चल रहा है, इसमें जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है कि बेस्ट एक्टर फीमेल में रैंक 1 में सर को किसका अच्छा लगा, आप लोग जज करिए। कि ग्रुप चला होगा ना, ग्रुप में सब कोई परफॉर्मेंस करता होगा, सबसे बेस्ट किसका लगा?
बहू के चक्कर में मत रहो, सासू कौन देखेगा जी? हैं? बुरा होने पर कोई वैल्यू नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, समझे? देखिए, एक शिक्षक जब जज करता है तो पर्सनल फीलिंग नहीं बल्कि प्रोफेशनल फीलिंग रखता है। प्रोफेशनल फीलिंग का मतलब आप सामने किए हैं इसका जज होता है, न कि आप पहले क्या थे और आप मेरे क्या लगते हैं। आप मेरे जो भी लगते होंगे, आपने एक्ट किया उसी के डर पर मिला। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि बेस्ट एक्टर फीमेल को अवार्ड लो एहसास कर, हमने बहू कर बेस्ट एक्टर फीमेल रैंक 1, बेस्ट एक्टर क्या ले उस सासू माँ को बोल रहा है, मिलेगी सास परफेक्ट है। बेस्ट एक्टर फीमेल रैंक 1, इसके लिए आपके कहने से और आपके सोचने से क्या होगा? जो सर चाहेंगे वही ना होगा, लेकिन सर को देखिए, कहने का मतलब है कि जब कोई एक्ट करता है तो उसमें सच्ची बालिकी को देखे हैं। सर जब देखे तो वो चौंक गए। बहू के रूप में कोमल कुमारी, सास के रूप में निधि, दोनों का रैंक 1 है, यानी कि रैंक 1 दो को है। बहू तो बहू है ये है, सास भी कम नहीं है, वो भी अपन जमाने के सायरवानो है। बहू और सास, बहू मतलब कोमल कुमारी, मतलब उसमें एक्ट की है, और सासू माँ मतलब निधि कुमारी। बताइए सासू माँ है, लेकिन जब एक्ट की तो पता ही नहीं चला कि टैलेंट कहाँ तक गया। अब बताइए कि देखिए ये दोनों जो है रैंक 1 है। अब हम कह सकते हैं कि यदि आप सच्चे और ईमानदार होंगे तो आप दोनों में से जब परफॉर्मेंस देखे होंगे तो आप जज नहीं कर सकते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है। बहू जैसे नखरा करती है वैसा नखरा ही करती है, सासू माँ जैसे एटीट्यूड दिखाती है वैसा एटीट्यूड यहू दिखाती है। यही तो होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखें, हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं और उसको एक कला के माध्यम से दिखाना कि हम सब तो घर में फेस करते ही हैं, लेकिन ये गलत है। क्या मैसेज दिए थे आप लोग लास्ट में? क्या मैसेज दिए थे? फिर से वो मैसेज को दिखाइए, क्योंकि घरेलू मामला है। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए। कला के माध्यम से समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहा था ये दोनों, है ना? तो क्या प्रयास कर रहा था? फिर से पब्लिक को समझाओ कि तुम्हारा प्रयास क्या था। इस नाटक के माध्यम से हम लोग यह समझाना चाह रहे थे कि हम लोगों ने देखा है हर घर में सास बहू में झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण उनके घर में खुशहाली नहीं आ पाती है। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को गले लगाकर रखती है, उसे पालती पोसती है, ठीक उसी प्रकार सास को भी बहू के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो बहू रहती है वो भी किसी की बेटी ही रहती है। ये कौन थी, पहचानते हैं इसको? तो ये अवार्ड निकल गया, आपने तो
मैसेज दे दिया, अभी कैसा फीलिंग हो रहा है इसके बारे में बात कर। बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे पता नहीं था कि स्टेज पर आके मैं कर सकती हूँ, पर जब मैं आई तो अंदर से मुझे फीलिंग हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। थैंक यू। अरे जाने दो जाने दो। बताइए अभी से 3 चालू हो गया, 3 को हो। अब जो है बेस्ट एक्टर फीमेल में ही रैंक 1 को सर डिसाइड कर लिए और शायद आप सब जो है इससे सहमत होंगे, दोनों में से बेहतर कौन था? दोनों में से बेहतर कौन था? दोनों था। एक सच्चा जज यही ना कहता है ना कि हम उसको कह रहे हैं तो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हमारे लिए दोनों बेस्ट है, तो दोनों को मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड रैंक 1। अब देखिए हम कैसे भूल जाएं कि और भी लोग हैं बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए रैंक 2, बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए रैंक 2। अब ये रैंक 2 में किसको रखा जाए आप लोग बोलिए? बेस्ट एक्टर फीमेल में रैंक 2 में किसको रखा जाए? सब कोई बेहतर है, तो सर के नजर में जो टीचर्स लोग डिसाइड किए हैं, सर के नजर में बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड अंजलि कुमारी और सालू कुमारी को रैंक 2 मिला है। अंजलि कुमारी और सालू कुमारी, आइए। बेस्ट एक्टर फीमेल को अवार्ड है। बस सर को लगा कि दोनों का एक्ट सर को काफी अच्छा लगा, तो अंजलि कुमारी और सालू कुमारी को ये रैंक 2 के लिए बुलाया गया है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आपका ग्रुप किस लेवल पर मेहनत किया था, क्योंकि हमको पता है इसका ग्रुप में सब कोई तीतर बितर हो रहा था। जब तैयारी चल रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था, तो सब जो है तीतर बितर होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का नाम ही एक एक्ट होता है और कला का प्रदर्शन बिना कॉन्फिडेंस के कोई कर नहीं सकता। तो ये लड़की अपने जुबानी से बोलेगी, अपना मुंह से बोलेगी कैसे इसको प्रॉब्लम हो रहा था, और आज इसका ग्रुप ही नहीं बल्कि ये दोनों सफल हुई है। बोलिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन ठीक करेगा कौन नहीं, और सभी लोग बहुत नर्वस है। और प्रैक्टिस के टाइम एंड वक्त में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कोई मेरे पर अच्छा से नहीं कर रहा था, बट फिर भी सभी ने अच्छा किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि नर्वस ना हो और हमेशा हैप्पी रहे और पॉजिटिव रहे। यू कैन बी एक्टिंग। सबने बहुत अच्छा मेहनत किया था और इसी का नतीजा मिला है हम लोग। थैंक यू। चलिए अपना स्थान ग्रहण करिए। आप लोग मिला नहीं मिला है? अब अगला ये बेस्ट एक्टर फीमेल था ना? बेस्ट
इतना अवार्ड मिल रहा है कि आप लोगों को क्या लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो अगला अवार्ड है बेस्ट एक्टर मेल। बेस्ट एक्टर मेल। अब बेस्ट एक्टर मेल में अब आप लोग बोलिएगा कि आपके सामने जो एक्ट किया दिखाया गया उसमें सबसे बेस्ट लड़का में कौन किया था? लड़कियां में तो सब चिल्ला के बोलते, लड़का में कैसे चुप है जी? बोलिए, बेस्ट एक्टर मेल के लिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं सबसे अच्छा लड़का में एक्ट कौन किया था? सबको ये अपना अपना टीम को सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, सपोर्ट करिए। लेकिन सर को जो अच्छा लगेगा, सर बेस्ट एक्टर मेल में सर रखे हैं बस एक लड़का को। बेस्ट एक्टर मेल में सर रखे हैं सिर्फ एक लड़का को, और उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे दें, आप लोग जज कर लीजिएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या है। उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है। और इसके लिए सर चुने हैं विवेकानंद को। ये बोल रहा था सर हस्बैंड कैसे बनता है, पता नहीं हस्बैंड बनने के लिए। हस्बैंड का क्या करता है? हमले हस्बैंड क्या करता है? तुम जो है यूट्यूब देखो, हस्बैंड क्या करता है ना। तो ये जो है लड़का परफॉर्मेंस किया और कर करके जो है सर का दिल जीत लिया, लेकिन ये काफी नर्वस था। कितनी बार बोला कि सर हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन इसकी ग्रुप की लड़की लोग तुम कर सकते हो, करो ना, करो ना, तुम कर सकते हो। यानी बहुत मिन्नत होने के बाद में ये तैयार किया, और तैयार हो करके फाड़ दिया, फाड़ दिया। बेस्ट एक्टर मेल में सर की नजर में ये लड़का सबसे अच्छा लगा, विवेकानंद कुमार, इसको मेडल दिया जाए। बोलो क्या है? परसों चौथा को क्या था, आज क्या हो? बोलो 100% ओरिजिनल का, इसको विश्वास है ना कि इतना बम है।